सोचिए दोस्तों, अगर हम टाइम मशीन में बैठकर अरबों साल पीछे चले जाएं, तो उस वक्त धरती जैसी खूबसूरत जगह नहीं थी जैसे कि आज है। न नीला आसमान था, न हरियाली, न नदियाँ, बस हर तरफ आग ही आग। धरती एक जलता हुआ गोला थी जहाँ ज्वालामुखी फट रहे थे और जहरीली गैसें हवा में फैली हुई थीं और सूरज की रोशनी तक नीचे नहीं पहुँच पाती थी। सच कहूँ तो यह जगह किसी नर्क से कम नहीं लगती थी। लेकिन प्रकृति हमेशा अपने रास्ते खुद बनाती है। धीरे धीरे लाखों साल तक वर्षा होती रही, पानी जमा हुआ और छोटे छोटे तालाब बने, फिर नदियाँ, फिर बने विशाल महासागर। यही महासागर बने धरती की गोद, जहाँ जीवन की पहली चिंगारी जली। समुद्र की गहराई में बिजली चमकी, तब ज्वालामुखी की गर्मी और पानी की ठंडक आपस में मिली और वहाँ से पैदा हुए छोटे छोटे जीव। इतने छोटे जीव कि आंखों से देख भी ना पाए। यही थे हमारे असली पूर्वज। सोचिए, यही सूक्ष्म जीव धीरे धीरे बदलते बदलते पौधे बने, मछलियाँ बनी, फिर धरती पर चलने वाले जीव आए और लाखों सालों बाद हम इंसान तक पहुँचे। पहला चमत्कार तब हुआ जब एक मछली ने पानी से बाहर निकलकर जमीन पर कदम रखा, और दोस्तों वही था असली टर्निंग पॉइंट। फिर धरती पर हरियाली फैली, कीड़े मकोड़े आए और उसके बाद सबसे रोमांचक दौर डायनासोर का युग हुआ। कुछ डायनासोर छोटे और तेज थे, कुछ इतने विशाल कि उनकी गर्दन बादलों को छूती थी। लेकिन जैसा कहते हैं कि पृथ्वी कभी स्थायी नहीं रहती, तो एक दिन अंतरिक्ष से एक उल्कापिंड धरती से टकराया और डायनासोरों का राज हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब बारी आई छोटे छोटे स्तनधारी जीवों की। यही छोटे जीव समय के साथ बंदर बने और फिर धीरे धीरे इंसान की यात्रा शुरू हुई। लगभग 60 साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम का जीव 2 पैरों पर सीधा चलना सीख गया। यही इंसान की कहानी की शुरुआत थी। फिर आए अलग अलग रूप, होमो हैबिलिस जिन्होंने पत्थरों से औजार बनाए, फिर आए होमो इरेक्टस जिन्होंने आग को काबू में किया, और फिर आखिरकार हम आए होमो सेपियंस यानी आधुनिक इंसान। यहीं से शुरू हुआ असली जादू, सोचने और बोलने की ताकत। इंसान ने गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाए, कहानियां सुनाई और छोटे छोटे समूह बनाकर जीना सीखा। धीरे धीरे शिकार से खेती तक पहुंचे और फिर सभ्यता बनी। आज वही इंसान जो कभी गुफाओं में रहता था, अब शहरों में रहता है। जो कभी पत्थर घिसकर आग जलाता था, वह अब सूरज की ऊर्जा को पकड़कर सोलर पैनल से पूरी सभ्यता चला रहा है। जो कभी नंगे पांव चलता था, वही अब चांद पर चल चुका है और मंगल पर बस्ती बसाने की तैयारी कर रहा है। तो सोचिए दोस्तों, अरबों साल पहले महासागर में तैरता एक छोटा सा जीव आज अंतरिक्ष के अंधेरे में झांक रहा है। यही है जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार कि मिट्टी और पानी से बनी एक कोशिका आज ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहा है। तो यही है हमारी कहानी, एक छोटी सी चिंगारी से लेकर पूरे ब्रह्मांड तक की यात्रा। और यही हमें सिखाती है, चाहे मुश्किलें कितनी भी हों, लेकिन जीवन हमेशा आगे बढ़ता है और कभी हार नहीं मानता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगली कहानी और भी अद्भुत होने वाली है। याद रखिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है। धन्यवाद।